था वो वापस हो चुका है, आदमी थूक के चाट चुका है। कम से कम मांस के व्यापारी के साथ आप मत जुड़िए ये सोच करके कि ये तो गिरुआ कपड़ा पहने हुए हैं। गिरुआ के रंग पे मत जाइए, उसका आचरण देखिए कि वो क्या है। जो इंसान सत्ता में आते ही अपनी कुर्सी दांव पर लगा दे, लेकिन गौ माता पर आंच ना आने दे। जी हां दोस्तों, आज उस योगी पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो खुद एसी कमरे और लग्जरी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज मेरा खून खौल रहा है। आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं है दोस्तों, आज बात उस गेरुआ वस्त्र की है जिसे योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया है जिसे सुनकर हर सनातनी का सिर शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से झुक जाएगा। उन्होंने कहा, गेरुआ वस्त्र पहने लोग गौमांस का धंधा कर रहे हैं, उन्हें पहचानना होगा। इशारा साफ है, निशाना यूपी के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन आज हम इस बयान वीर शंकराचार्य से पूछेंगे, महाराज जब आप ये आरोप लगा रहे थे तो क्या आपकी आंखों पर राजनीतिक मोतियाबिंद का चश्मा चढ़ा था? आज इस वीडियो में मैं वो आंकड़े दिखाऊंगा दोस्तों, और आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आप खुले हुए हैं। आज इस वीडियो में वो आंकड़े दिखाऊंगा जो मेरे हाथ में है, जो साबित कर देंगे कि गौ मांस का असली धंधा कहां हो रहा है, और वहां आपकी जबान पर ताला क्यों लग जाता है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर लिखें, कुछ भी लिखें, निश्चिंत होकर लिखें, जो मन में आए लिखें। लेकिन पहले सुनिए इनका ये जहरीला बयान। दोस्तों सुनिए इनका ये जहरीला बयान क्या कह रहे हैं। कम से कम मांस के व्यापारी के साथ आप मत जुड़िए ये सोच करके कि ये तो गिरुआ कपड़ा पहने हुए हैं। गिरुआ के रंग पे मत जाइए, उसका आचरण देखिए कि वो क्या है। दूध देखो तो दूध की धार भी देखो, तेल देखो तो तेल की धार भी देखो। नहीं, ऐसे नहीं कि आपने गिरुआ कपड़ा देखा बस आपने समझ लिया गिरुआ वाले हैं, हम तो इनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं, उनका काम देखिए कि वो मांस बिकवा रहे हैं बैठ करके, मांस के व्यापारी बने हुए हैं और उसमें गौ का मांस मिला हुआ। सुन लिया आपने, ये सीधे सीधे योगी जी को कसाई साबित करने पर तुले हैं। लेकिन आज मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं साल 2017। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला क्या था? अवैध बूचड़ खाने यानी इलीगल स्लैटर हाउस बंद होंगे। रातों रात यूपी के हजारों कसाई खाने सील कर दिए गए। माफिया रोने लगे, विपक्ष चिल्लाने लगा, लेकिन योगी जी नहीं डिगे। और सुनिए जब ब्लास्टर हाउस, जब ये सारे जितने भी अखिलेश यादव द्वारा चलाए जा रहे थे जो स्लैटर्स हाउस बंद हुए, तो छुट्टा जानवरों की समस्या बढ़ गई थी। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। दोस्तों किसान नाराज हो गए, वो कहने लगे सांड हमारी फसल खा रहे हैं, गायें हमारी फसल खा रही हैं। योगी जी को पता था कि किसान उनका वोट बैंक है, अगर किसान नाराज हुआ तो कुर्सी जाएगी। लेकिन क्या योगी जी ने कहा कि गाय को कटने दो? नहीं, उन्होंने कहा फसल का मुआवजा दूंगा, गौशाला बनवाऊंगा, लेकिन एक भी गाय कटने नहीं दूंगा। तो शंकराचार्य जी, जिस आदमी ने आप अपनी कुर्सी और वोट बैंक को लात मारकर गौ माता को बचाया, आप उसे मांस व्यापारी कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ पर। और दोस्तों आप भी बताइए, अगर मैं 1% भी जो है झूठ बोल रहा हूं तो 1% भी, 0.011% कुछ भी मैं झूठ बोल रहा हूं तो अब मैं शंकराचार्य जी के सिलेक्टिव अंधापन, जी हां दोस्तों, सिलेक्टिव अंधापन को बेनकाब करता हूं। महाराज आपके आपको जो यूपी में गौहत्या दिख रही है, जहां पूर्ण प्रतिबंध है,
लेकिन जिन राज्यों में खुलेआम लाइसेंस देकर गाय काटी जा रही हैं, वहां आपकी समाधि क्यों लग जाती है? क्यों लग जाती है? क्यों आपके मुंह में दही जम जाती है? मेरे पास लिस्ट है दोस्तों, जरा आंखें खोलकर देखिए, आंखें खोलकर देखिए। ये लिस्ट केरल, वहां सरकार किसकी है? एलडीएफ, कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्तों। और क्या है वहां? गौ मांस खुलेआम होटल में बिकता है, बीफ फेस्टिवल मनाए जाते हैं। शंकराचार्य जी कभी केरल जाकर वहां के मुख्यमंत्री विजयन को मुगल बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहां जाकर अनशन क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल सरकार किसकी है? तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, ममता बनर्जी की। वहां भारत बांग्लादेश बॉर्डर के लाखों गायें तस्करी होती हैं, लाखों गायें। क्या कभी कोलकाता के कालीघाट में बैठकर अपने अब जो शंकराचार्य हैं तथाकथित ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया क्या? नहीं, क्योंकि वहां जाएंगे तो डंडा पड़ेगा। योगी जी सनातनी हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें गाली देना आसान है। नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। वहां की संस्कृति और खान पान अलग है। वहां गौ मांस व्यापार होता है, लेकिन शंकराचार्य जी का हमला वहां की सरकारों पर नहीं है। उनका हमला सिर्फ उस गेरुआ धारी योगी पर है जिसने यूपी में पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है गौ मांस पर, गाय की कटाई पर। क्या है यह क्या है? यह धर्म रक्षा नहीं है। यह 2027 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की सुपारी है मित्रों, सुपारी है। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, निश्चिंत है। मैं बार बार कहता हूं कि आप खुले हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में बोलने के लिए। बिल्कुल लिखिए, निश्चिंत लिखिए, खुलकर लिखिए। मैं इनका नाम सम्मान से लेता था, लेकिन आज मुझे इनके पुराने नाम उमाशंकर की याद आ रही है दोस्तों। उमाशंकर, मैं शंकराचार्य बोलता था, लेकिन उमाशंकर की याद आ रही है क्योंकि इनके लक्षण संतों वाले नहीं, नेताओं वाले हैं। उमाशंकर जी, आपको कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या किसी भी टीएमसी, किसी भी पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगा। खुलेआम जाइए, लड़िए ना, करिए दो दो हाथ। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो सुबह 4 बजे उठकर गौ सेवा करते हैं, जो गोरखपुर में अपनी हाथों से गायों को गुड़ रोटी खिलाते हैं, जिनके शासन में गौ तस्करों पर एनएसए यानी रासुका लगता है, बुलडोजर चलता है। और दूसरी तरफ ये वीवीआईपी संत जिन्हें माघ मेले में गंगा नहाने के लिए काफिला चाहिए, जो अनशन भी अपनी सुविधाओं के हिसाब से करते हैं। और जब दाल नहीं गलती तो गौ माता को ढाल बनाकर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ये। दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। शंकराचार्य जी से एक सवाल पूछता है ओनली न्यूज 24x7, और मैं पूछता हूं 2017 से पहले जब यूपी में सपा बसपा की सरकारें थीं और स्लेटर हाउस चल रहे थे, तब आप कहां थे? तब आपका खून क्यों नहीं खोला? आज जब राम राज्य जैसा माहौल है तो आपको मुगल याद आ रहे हैं। जनता सब समझती है कि यह स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है, कहां लिखी जा रही है आपकी यह स्क्रिप्ट, और आपकी ये बोल बहुत अच्छे से समझती है जनता। दोस्तों, योगी जी के त्याग को समझिए। योगी का किसान आज भी छुट्टा जानवरों से परेशान है, यह सच है। और हां, पत्रकार होने के नाते लोग कहेंगे आप योगी योगी कर रहे हैं। नहीं भाई, सच के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो बोलना पड़ेगा। विपक्ष ने मुद्दा बनाया है छुट्टा जानवरों को लेकर, पता है आपको? विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बनाया। योगी जी चाहते तो आंखें बंद कर लेते और चुपके से स्लेटर हाउस चलने देते ताकि किसान खुश रहें और जानवर कम हो जाए, जानवर कम हो जाए। राजनीति यही कहती है, लेकिन योगी जी ने राजनीति नहीं धर्म चुना। धर्म। उन्होंने कहा गाली खा लूंगा, चुनाव में नुकसान सह लूंगा, लेकिन अपनी मां गाय को कटने नहीं दूंगा।
उन्होंने हर जिले में गौ आश्रय स्थल बनवाए, हजारों करोड़ों का बजट पास किया। क्या शंकराचार्य जी ने एक भी गौशाला बनवाई है? अगर बनवाई भी है तो भाई, अगर बनवाई भी है तो क्या आरोप लगाने के लिए झूठे? क्या उन्होंने अपने मठ की संपत्ति से एक भी भूखी गाय को चारा दिया है? और अगर दिया भी है तो क्या हो गया भाई? सिर्फ माइक पर बोलना आसान है महाराज, जमीन पर काम करना मुश्किल है। और वो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो काम कर रहे हैं। और सुनिए, मैंने कहा था ना साहब, तड़ीपार मैंने कहा था। अंत में डंकी के चोट पर कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता उमाशंकर जैसे राजनीतिक संतों को पहचान चुकी है। ये जो यूपी से तड़ीपाल वाला ट्रेन चल रहा है, यूं ही नहीं है। जब आप धर्म के रक्षक योगी को ही भक्षक बताएंगे, जब आप तुष्टीकरण करने वाले केरल बंगाल पर चुप रहेंगे, तो जनता आपको संत नहीं एजेंट मानेगी। योगी जी ने आपकी बखिया उधेड़ दी अपने काम से, अपने त्याग से। आपको 40 दिन का अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है। 40 साल भी तपस्या करेंगे तो योगी जैसा गौ भक्ति नहीं ला पाएंगे शंकराचार्य, उमाशंकर जी, तथाकथित शंकराचार्य। दर्शकों, फैसला आपको करना है। आपको करना है फैसला, असली गौरक्षक कौन है? वो जिसने 2017 में स्लैटर हाउस पर ताला जड़ा, या वो जो 2026 में झूठे आरोप लगा रहा है? कमेंट्स में योगी फॉर गौ माता लिखकर अपनी आवाज बुलंद करें और इस वीडियो को हर सनातनी के मोबाइल तक पहुंचाएं। मित्रों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7, सच की तहता।